हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड के एंड में हारुतो ने ताइकी को हरा दिया था और ताइकी की हार से सब शॉक हो गए थे। हारुतो ने पहले भी ताइकी को हराया हुआ है, पर ये पहली बार था जब उसने लगातार उसे दोनों सेट में हरा दिया था और दूसरे सेट में तो 10 पॉइंट से भी ज्यादा का गैप था। क्यों ताइकी के पास जाकर पूछता है वो ठीक तो है ना। ताइकी कहता है हाँ वो ठीक है। वो कहता है हारुतो स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो यहाँ हारा है, ये उसके लिए अच्छा ही है। इससे वो क्वालिफायर्स के लिए काउंटर स्ट्रेटजीज बना पाएगा। वो इसे पॉजिटिव वे में ले रहा था। क्यों कहता है तो चलो फिर मेरे साथ खेलो, पर ताइकी ये कहकर मना कर देता है कि वो थक चुका है। फिर प्रैक्टिस के बाद जब वो स्कूल से जा रहा होता है, बाहर उसे चिनात्सु उसका वेट करती हुई मिलती है। उसे देखकर ताइकी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो पूछता है कॉलेज कैसे जा रहे हैं। चिनात्सु बताती है उसने कोर्स चूज कर लिया है और बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन किया है और अब वो पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रही है। ताइकी पूछता है कैसी जॉब। चिनात्सु उससे पूछती है उसे क्या लगता है। ताइकी कुछ गैसेस करता है जैसे कैफे में काम करना, कन्वीनियंस स्टोर पे या फिर पब में। चिनात्सु बताती है उसके घर के पास एक रेस्टोरेंट है, वो वहीं पे जॉब करेगी। ताइकी सोचता है ये जॉब करेगी तो हमारे पास साथ बिताने के लिए टाइम और भी कम हो जाएगा, पर वो खुद को थप्पड़ मारकर समझाता है कि वो दोनों ग्रो हो रहे हैं और ये ग्रो होने का हिस्सा है। फिर वो चिनात्सु के अपार्टमेंट पहुँचते हैं। चिनात्सु पूछती है क्या वो ऊपर आना चाहता है। ताइकी कहता है मेरी मॉम ने खाना बनाया हुआ होगा और वो मेरा वेट कर रही होगी तो मुझे जाना चाहिए। फिर चिनात्सु उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है वो चलते हुए उसका हाथ पकड़ना भूल गई थी। उसके बाद वो उसे बाय करके चली जाती है और फिर ताइकी भी चला जाता है, पर उसे जाते हुए आओजाकी ने देख लिया था। अब ताइकी घर पहुंचकर मॉम के साथ डिनर करता है। मॉम ने आज हैमबर्गर स्टेक बनाया हुआ था जो ताइकी का पसंदीदा था। ताइकी पूछता है क्या कल लंच के लिए भी वो ये ले जा सकता है। मॉम कहती है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा। वो बताती है वो उसके न्यूट्रिशन और डाइट को बैलेंस करके सब कुछ बनाती है। ताइकी उन्हें थैंक्स कहता है। मॉम उसे अपना बेस्ट देने को कहती है। ताइकी प्रॉमिस करता है और मॉम कल लंच में भी उसके लिए हैमबर्गर स्टेक पैक करने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन ताइकी कूडो के साथ मैच खेलता है और कूडो जीत जाता है। वो ताइकी से पूछता है वो ठीक तो है ना। ताइकी कहता है मुझे एक बार हराने से ये मत समझना कि तुम नेशनल जा सकते हो। वो कहता है वो ठीक है और वो पक्का नेशनल जाएगा। उसे पता है वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है क्योंकि उसे बहुत प्रेशर फील हो रहा है। हालांकि वो समझता है कि हारुतो और कूडो दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, तो उनसे हार कर उसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उल्टा उनसे यहाँ हारने से उस पर प्रेशर कम ही होगा। वो रैकेट को टाइटली पकड़ के सोचता है सब ठीक होगा। फिर हीना आती है और उसे गिराने की कोशिश करती है। वो उसे कुछ चॉकलेट देती है और कहती है कि वो नहीं खाएगी इसीलिए वो उसे दे रही है और ताइकी ने उसे जो बर्थडे पे दिया था ये उससे काफी अच्छा है, तो अगली बार ताइकी को और भी उसे कुछ ज्यादा अच्छा देना होगा। ये कहकर वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके दोस्त उसे कन्वीनियंस स्टोर चलने के लिए पूछते हैं, पर हीना मना कर देती है और दूसरी फ्रेंड मेंशन करती है कि ये तो पहले ही चॉकलेट खरीद चुकी है। दूसरी तरफ ताइकी चॉकलेट खाता हुआ घर जा रहा था। वो फोन चेक करता है, उसके लिए आज कोई मैसेज नहीं था। उसे याद आता है चिनात्सु ने बताया था कि आज उसकी क्लब एक्टिविटी है। वो उससे बात करना चाहता था, पर वो खुद को समझाता है कि ऐसे टाइम पे उसे खुद पे फोकस करना चाहिए और चिनात्सु के लिए भी सडनली बहुत कुछ चेंज हो गया है तो उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। फिर वो घर पहुँचता है और पूछता है कि खाने में क्या बना है। तभी उसे बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से जाकर किचन में देखता है उसकी मॉम जमीन पे बैठी हुई थी और उनका बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर बताते हैं मॉम को अपेंडिसाइटिस है और उन्हें उनका ऑपरेशन करना होगा, इसीलिए उन्हें कम से कम 1 वीक तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। डैड मॉम से कहते हैं कि वो 1 वीक तक अब यहाँ आराम करे, पर मॉम को घर की चिंता हो रही थी। पर डैड और ताइकी कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब अगली सुबह ताइकी उठकर हमेशा की तरह किचन में जाता है, पर आज वहाँ कोई नहीं था। उसे रियलाइज होता है कि उसे ब्रेकफास्ट खुद ही बनाना होगा। कुछ देर बाद उसके डैड भागे भागे आते हैं। उन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं थी इसीलिए वो लेट उठे थे, पर ताइकी कहता है आप टेंशन मत लो, मैंने अंडे फ्राई करके कुछ सब्जियां भी पका दी है, आप और ग्रैंपा खा लेना और लंच में स्कूल के कैफेटेरिया से ले लूंगा। फिर वो जिम जाता है। आज वहाँ बहुत चहल पहल थी, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर हीना ताइकी के पास आती है और पूछती है कि आज वो लेट कैसे हो गया। ताइकी कहता है लंबी कहानी है और हारुतो उन्हें बात करते हुए देख लेता है। उसके बाद ताइकी एक बंदे के साथ मैच खेलता है और जीत जाता है। उसे पता है उसका फॉर्म खराब चल रहा है, उसके शॉट में पहले जैसी पावर नहीं है, इसीलिए वो शॉट मारते हुए अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है। दूसरी तरफ हारुतो कूडो के साथ मैच खेलता है और जीत जाता है। हारुतो उसे उसकी गलती भी बताता है और ये देखकर ताइकी को कूडो के साथ हारना याद आ जाता है। सीन चिनात्सु की तरफ आता है। वो घर जा रही थी, रास्ते में उसे आओजाकी मिलता है जो एक कैट के साथ खेल रहा था और चिनात्सु के पास एक बैग था जिसमें खाना था और उसकी खुशबू से वो कैट बैग में खाना खाने के लिए हाथ मारने लगती है, पर चिनात्सु बैग को ऊपर कर लेती है। वो बताती है ये खाना उसके बॉयफ्रेंड के लिए है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। आओजाकी कहता है
उसने उसके बॉयफ्रेंड को देखा हुआ है, वो भी बैडमिंटन खेलता है ना। वो कहता है उसका बॉयफ्रेंड लकी है जो उसे इतनी परवाह करने वाली गर्लफ्रेंड मिली जो उसके लिए खाना भी लाती है। चिनात्सु पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आओजाकी कहता है वो रिलेशनशिप संभाल नहीं पाता, उसके लिए बैडमिंटन सबसे ऊपर है। कभी कभी लड़कियां उसके पास आती है और कुछ टाइम डेट भी करती है, पर आओजाकी के प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, स्टेट्स के गेम खेलने के लिए उसे बाहर भी जाना होता है और ट्रैवल करने के लिए उसे पैसे भी कमाने होते हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा बिजी रहता है और लड़कियां उसे और टाइम उन्हें देने के लिए कह रही होती है। तो जब भी कोई लड़की बैडमिंटन और उसमें से एक चूज करने को बोलती है तो आओजाकी बिना हेजिटेशन के बैडमिंटन को चुनता है। उसके पास डेटिंग करने का टाइम ही नहीं है और वो आजकल के युवाओं से जेलस है जो रिलेशनशिप और अपने गोल्स को एक साथ कैरी कर लेते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। फिर चिनात्सु ताइकी के घर जाती है और उसके डैड को खाना देती है। डैड थैंक्स कहते हैं। चिनात्सु ताइकी की मॉम के बारे में पूछती है। डैड बताते ऑपरेशन हो चुका है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर चिनात्सु ताइकी से मिलने जाती है। वो अपने रूम में सो रहा था, टीवी पे बैडमिंटन मैच चल रहा था और नोटबुक खुली हुई थी जिस पे लिखा था मुझे जीतना है। चिनात्सु उसके सर पे हाथ रखकर कहती है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगली सुबह जब ताइकी उठता है उसे लगता है चिनात्सु का आना एक सपना था। फिर वो जिम जाता है। रीजनल क्वालिफायर टूर्नामेंट की मैच लिस्ट आ चुकी थी और टॉप 16 प्लेयर्स प्रीफेक्चर टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे। सब ब्रैकेट्स चेक करते हैं। हारुतो और ताइकी फाइनल से पहले एक दूसरे को फेस नहीं करने वाले थे। कूडो क्यों से पूछता है तुम्हें अपना नाम मिला, वही ताइकी भी ब्रैकेट्स में अपना नाम ढूंढ रहा था। दोनों को एक साथ उनके नाम मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ही फेस करने वाले थे और जो भी हारेगा उसका हाई स्कूल बैडमिंटन करियर वही खत्म हो जाएगा। ताइकी और अयामे को शॉक लग गया था पर क्यों बहुत काम था और हल्की सी स्माइल के साथ वो ताइकी को देख रहा था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। क्यो और ताइकी दोनों ही बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करने के लिए फॉर्म सबमिट करने गए हुए थे और वहीं पे वो पहली बार एक दूसरे से मिले थे। क्यो ने बताया था उसके नाम का मतलब है हेल्प करना या बचाना। ताइकी को उसका नाम बहुत कूल लगा था। फिर उसने अपने नाम का मतलब बताया था जो था बहुत खुश होना, पर उसके नाम का एक और मतलब भी था जो था टीवी क्वेश्चन आयर, और इसीलिए सब उसका मजाक भी उड़ाते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे से पहली बार बात की थी। सीन प्रेजेंट में आता है। अयामे ताइकी और क्यो की मैच वाली बात हिना को बताती है। नीना कहती है स्पोर्ट्स में ऐसा होता रहता है, पर पहले ही मैच में अपने बेस्ट फ्रेंड को फेस करना बहुत ही खराब लग गया। हिना पूछती है ज्यादा कौन जीतता है। अयामे बताती है 70% मैचेस ताइकी जीतता है, पर आजकल वो सही से खेल नहीं पा रहा है। अयामे को बहुत गुस्सा आ रहा था। लास्ट ईयर भी हारियो और ताइकी का मैच हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए चेयर करे, और अब वो फिर दोबारा वही सेम सिचुएशन में फंसने वाली है। ताइकी और क्यो दोनों ही अभी हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है, तो नेशनल जाने का ये उनका आखिरी मौका है। इसीलिए वो चाहते थे कि सब स्माइल के साथ अपनी जर्नी को खत्म करे। नीना कहती है अगर मुझे हिना के अगेंस्ट फाइनल में खेलना पड़े तो मैं हारना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसने कितनी मेहनत की है और अगर मैं जीत भी गई तो उसमें उदासी भी शामिल होगी। दूसरी तरफ बैडमिंटन टीम वाले ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर लंच में ताइकी कैफेटेरिया से लंच खरीदने जाता है। हिना उसके दोस्तों से पूछती है वो लंच नहीं लाया। कोडा बताता है उसकी मोम हॉस्पिटल में है, उन्हें अपेंडिसाइटिस था पर अब सब ठीक है। हिना कहती है किसी को उसके साथ जाकर खाना चाहिए। क्यों कहता है मैं टीम कैप्टन हूँ इसीलिए मुझे मीटिंग में जाना है। कूडो कहता है ताइकी ने कहा था कि वो ठीक है। दूसरी तरफ ताइकी लंच खरीदता है और खाकर प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर बाद सेकंड ईयर वाले वहाँ आते हैं और अकारी को वहाँ देखकर ताइकी उसे उसके साथ प्रैक्टिस करने को कहता है। फिर सीन मीटिंग रूम में आता है। इस सैटरडे को जिम की सीलिंग्स का इंस्पेक्शन होने वाला है, इसीलिए 3 बजे के बाद किसी को भी उस दिन जिम में जाने की परमिशन नहीं होगी। अयामे क्यो को बताती है उसने म्युनिसिपल जिम्नाशियम में जगह रिजर्व करवा ली है तो वो वहाँ जा सकते हैं। क्यो थैंक्स कहता है। फिर सब लंच के लिए वहाँ से चले जाते हैं। क्यो अयामे से भी कहता है कि अगर उसे जाना है तो वो भी जा सकती है, पर अयामे उसके साथ ही लंच करती है। वो उससे उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ पूछती है। क्यों बताता है उसकी 52 kg है। अयामे उसका मजाक उड़ाती है कि चश्मिश होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा। क्यों कहता है मैं टीम का कैप्टन हूँ। अयामे कहती है अगर मैं भी रोज रैकेट पकड़ूं तो क्या मेरी भी ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी। क्यों कहता है मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ। वो बताता है पर कोई है जो उससे भी इम्प्रेसिव है। वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि वो नेशनल जाएगा और उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ 55 kg है। उसके पास पहले भी टैलेंट था पर कोई अचीवमेंट नहीं थी, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर में वो नेशनल भी नहीं जा पाया था, पर उसने अपनी स्किल पे काम किया और जिन जिन से वो हारता था उन्हें हराकर नेशनल गया। वो सबसे कूल है और मैं भी उसकी तरह अपना रास्ता बनाऊंगा। मैं जीतूंगा और तुम मैनेजर हो तो तुम हम दोनों को चेयर करना, पर अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो तो मैं चाहूंगा तुम मेरे लिए प्रे करना। फिर सीन सैटरडे पे आता है। ताइकी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाता है और खा पीकर जिम में जाकर प्रैक्टिस करता है। फिर 3 बजे से कुछ देर पहले सब वहाँ से म्युनिसिपल जिम जाने के लिए निकलते हैं। स्कूल से निकलते हुए हिना ताइकी
के पीठ पे जोर से हाथ मारकर कहती है, आज उसने बहुत अच्छे से मेहनत की। ताइकी कहता है, पहले तुम मुझे गिराने की कोशिश करती थी और अब मुझे मारने भी लगी हो। हिना कहती है, मैं तो तुम्हारी उदासी को भगा रही थी, इसमें मारने की बात कहाँ से आ गई। फिर वो जाने लगती है। ताइकी कहता है, तुम सही थी, इन चॉकलेट को खाकर मुझे खुशी मिलती है। वो कहता है, मेरे पास अभी भी 3 बची हुई है, मैं इसे सही टाइम पे खाया करूंगा। फिर वो जाने लगता है। हिना उसका बैग पकड़कर उसे रोकती है और कहती है, ऐसा थैंक्स, वो जैसा कहेगी उसे वैसा ही करना होगा। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। अगर कल तक इस वीडियो पे 400 लाइक हो गए तो अगला वीडियो आपको थर्सडे को मिल जाएगा, तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो।